सेट करना है कंटिन्यूटी पे, जहाँ पे बीप आपको मिलती है। सेट करने के बाद कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपको मीटर को, आपके पास 5 वायर, बीप आ रही कि नहीं आ रही, इस पे बीप आ रही है। तो रेड ब्लैक और रेड ब्लैक और वाइट इन तीनों पे आपको दिख रहा होगा, तीनों में बीप आई है आपस में। तो इस प्रकार से रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म हो गया। रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म करने के बाद आपको पता करना पड़ेगा हाई मीडियम लो क्या है। अब ये देखना, ये रूल थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब हाई मीडियम, हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे जो हमारे विंडो एसी के अंदर जो डुअल शॉक मोटर लगती है, उस डुअल शॉक मोटर में 5 वायर होती है, जैसे दिख रहा होगा ये 5 वायर है। आज आपका टॉपिक यही है वीडियो में कि हम कैसे पता करेंगे इस 5 वायर में से कौन सी वायर हमारी हाई मीडियम लो की है और कौन सी वायर हमारी रनिंग स्टार्टिंग की है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हाई मीडियम लो वायर को कॉमन वायर के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग हाई मीडियम लो को स्पीड वायर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि जो डुअल शॉक मोटर जो होती है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 5 वायर में से ये हाई वायर है, ये लो है, ये मीडियम है, ये रनिंग है, स्टार्टिंग है। तो आज का टॉपिक ये रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्लैम्प मीटर लेना है, इसको सेट करना है कंटिन्यूटी पे, सेट करना है कंटिन्यूटी पे, जहाँ पे बीप आपको मिलती है। सेट करने के बाद कंटिन्यूटी पे सेट करने के बाद आपको मीटर को, आपके पास 5 वायर हैं, कोई भी एक वायर चूज़ करनी है सबसे पहले। जैसे मान लो मैंने चूज़ करी रेड, आप भी कोई चूज़ कर सकते हो। कोई एक वायर चूज़ करने है, उस पर एक प्रोब रखनी है, मर्जी आपकी, रेड रखो या ब्लैक रखो, मर्जी आपकी है। तो एक प्रोब रखनी है और बाकी जो दूसरी प्रोब है उन सब पे लगानी है और देखना बीप किस वायर पे आ रही है। आपको क्या करना है, पहले एक वायर पकड़ने के बाद बाकी सब पे देखना है और देखना बीप किस पे आ रही है। बीप वाली वायर को अलग करते रहना। देखो पहले हमने रेड वाली वायर पकड़ी, रेड के साथ चेक किया येलो, यहाँ कोई बीप नहीं आ रही, इसको हटा देते हैं येलो को। येलो के बाद चेक किया हमने ब्लू के बाद बीप नहीं आ रही बट वैल्यू आ रही है, इसको हटा दें। हमें बीप वाले चेक करना है। रेड के साथ चेक किया ब्लैक, रेड और ब्लैक पे बीप आ रही है, तो एक वायर होगी ब्लैक, एक हमारी वायर बच गई वाइट, इस पे देखते हैं बीप आ रही कि नहीं आ रही, इस पे बीप आ रही है। तो रेड ब्लैक और वाइट इन तीनों पे आपको दिख रहा होगा, तीनों में बीप आई है आपस में। तो जिन 3 वायर में आपस में बीप आ रही है या आ रही होगी, वो 3 वायर हमारी कॉमन वायर या स्पीड वायर या हाई मीडियम लो की वायर होंगी। तो ये 3 वायर हमारी होगी हाई मीडियम लो, और जिन पे नहीं है वो 2 वायर हमारी होगी रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है ना। तो पहले आपको क्लैम्प मीटर लेना है, सेट करना है कंटिन्यूटी पे। तो आपको सेट करने का आपको ये करना है, 5 में से वो 3 वायर बाहर करनी जिन तीनों में बीप आए। तो पता कर लिया हमने, इन तीनों बीप आई और ये तीनों वायर हमारी कौन सी है, हाई मीडियम लो, और ये 2 कौन सी है, रनिंग स्टार्टिंग। अब अगला स्टेप पे करना है आपको, मीटर को सेट करना है ओम पे। मीटर को कहाँ सेट करना है, ओम पे सेट किया। देखो मीटर को ओम पे सेट करना है। बस इसको ना प्रेस ना करना, बस ओम पे सेट करने के बाद आपको कोई भी कर लेना, कोई भी एक बार पकड़नी मर्जी आपकी। देखो क्या करना है, सुनो। पहले आपको पता करना है कि इन दोनों में से रनिंग स्टार्टिंग कौन सी है, फिर पता करना है इन तीनों में से हाई मीडियम लो कौन सा है। तो आप जिसको पता करना है उसको ऑपोजिट वायर पकड़नी है। जैसे मान लो मैंने पता करना रनिंग स्टार्टिंग, तो पकड़ना पड़ेगा क्या कौन सा, हाई मीडियम लो। ठीक है ना। तो मुझे अगर पता करना रनिंग स्टार्टिंग, मैंने हाई मीडियम लो में से एक वायर पकड़ी और इसके साथ मैंने इन दोनों पे वैल्यू चेक करनी, देखना वैल्यू क्या क्या किस पे आ रही है। तो ब्लैक वाली वायर पकड़ी, कॉमन वायर, ब्लैक के साथ चेक किया ब्लू, इस पे वैल्यू आ रही है 1010 110 या 19 मान लो, यहाँ 110 वैल्यू आ रही है, 110 वैल्यू आ रही है हमारी ब्लू पे। अब चेक करते हैं येलो पे। यहाँ वैल्यू तो नहीं आ रही, ब्लू पे आ रही है। $132 अगेन हम चेक कर रहे हैं फिर से, ब्लू पे आ रही है 132 के आसपास आ रही है, 129 के आसपास आ रही है ब्लू पे। इस पे देखते हैं कितनी आ रही है येलो पे, इस पे आ रही है 114। ठीक है ना। तो जिस पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो स्टार्टिंग में, जिससे कम आ रही है वो रनिंग होगा। तो रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म कर लिया। इसके लिए एक प्रो आपको कॉमन पर रखनी, कोई भी कॉमन पकड़ लो, हाई मीडियम लो, जो मन करे उस पर रख लेना। तो मैंने इसके साथ हमने
इन दोनों पे चेक किया तो यहाँ वैल्यू ग्रेटर आई तो ग्रेटर वाला स्टार्टिंग और लोअर वाला रनिंग। तो इस प्रकार से रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म हो गया। रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म करने के बाद आपको पता करना पड़ेगा हाई मीडियम लो क्या है। अब ये देखना ये रूल थोड़ा सा चेंज रहेगा। अब हाई मीडियम लो कंफर्म करने के लिए एक प्रो को रखना है आपको, रनिंग या स्टार्टिंग किसी एक पर रखना है, हमने एक पर रखा, और दूसरी प्रोब को रनिंग इस पे लगाना है, हाई मीडियम लो पे लगाना है और वैल्यू चेक करनी है। देखना भैया तीनों पे लगाना है एक एक करके और देखना किस पे कितनी आ रही है। ब्लू के साथ ब्लैक पे आ रही है 1010, ब्लैक पे याद रखना, ब्लैक पे आई 1010 और रेड पे आ रही है 130 और वाइट पे आ रही है 121। तो सबसे बड़े वैल्यू का आ रही है 130, इस पे आ रही है रेड पे। तो हाई मीडियम लो का फंडा क्या रहता है, रनिंग स्टार्टिंग किसी एक वायर को पकड़ने के बाद जिस तीनों वायर में जिस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो होगा लो, और जिस पे सबसे कम आ रही है, जिस पे सबसे लो आ रही है वो होगा हाई, और मीडियम वाला मीडियम। जैसे कि सबसे कम आ रही है हमारी ब्लैक पे 109 या 1010 आ रही है। देखो फिर से देखो, यहाँ आ रही है हमारी ब्लैक पे 1010, ब्लैक पे सबसे कम यहाँ आ रही है, तो सबसे कम वाला हो गया हाई, और सबसे ज़्यादा आ रही है रेड पे 130 आएगी, देखना 130, तो सबसे ज़्यादा ये तो लो हो गया, और इस पे सबसे मीडियम वैल्यू आ रही है 121 आएगी 121। तो मीडियम वाला मीडियम, हाई वाला लो और लो वाला हाई। इस प्रकार से आपको हाई मीडियम पता करना, और रनिंग स्टार्टिंग में पहले कंफर्म कर ली थी। तो इस प्रकार से आपको डुअल शॉक मोटर में हाई मीडियम लो रनिंग स्टार्टिंग बड़े ईजी तरीके से मैंने आपको निकालना बताया, ये ईजी वे है। एक तरीका और होता है आपको बताते हैं, अब एक वीडियो में और बताते हैं। आओ एक तरीका क्या होता है, डायग्राम पढ़ के बताना है। ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसको पढ़ के कैसे बताना आपको वो बताते हैं। अगर आपके पास डायग्राम है, मोटर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, तो फिर मीटर से निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपको डायग्राम की माननी है। अब डायग्राम कैसे पढ़ना, पढ़ो। ये देखा BL मतलब ब्लू, YW मतलब येलो, BK मतलब ब्लैक, WH मतलब वाइट, RE मतलब रेड। हाई मीडियम पहले लिखा ही हुआ, हाई मीडियम लिखा ही हुआ है पहले। अब देखो ये एक साइन दिख रहा है, ये वाला आपको पैरेलल लाइन वाला, ये साइन आपका कैपेसिटर का साइन होता है। ये वाला साइन कैपेसिटर में हमेशा रनिंग स्टार्टिंग की वायर जुड़ती हैं, तो जो वायर हमारी इस कैपेसिटर वाले पॉइंट पे जुड़ रही हैं, वो दो तारें हमारी रनिंग स्टार्टिंग ही होगी। इतना तक कंफर्म हो गया कि ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग है, ये हाई मीडियम लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब हमने ये कंफर्म करना है कि इन दोनों में से रनिंग कौन सी स्टार्टिंग कौन सी। देखो फंडा क्या रहता है कि इन कैपेसिटर के साथ जो तार हमारे दो तार जुड़ रही है, उनमें से देखो ऐसी कौन सी तार है जो कि हमारे आगे जाके इस लाइन वाले पॉइंट पे जुड़ रही हो और कैपेसिटर पे भी जुड़ रही हो। फिर से बोलता हूँ, आपको ये देखना है कैपेसिटर के पॉइंट में ऐसी कौन सी वायर है जो वायर हमारी कैपेसिटर के साथ भी जुड़ रही है और आगे लाइन पे भी जा रही है, उस वायर को बोलेंगे रनिंग वायर। क्योंकि यहाँ लाइन का मतलब है न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल में से कहाँ रनिंग पे देते हैं। तो इन दोनों में से जो तार मानी इस लाइन कैपेसिटर के साथ जुड़ रही है वो हो गया रनिंग, और जो नहीं जुड़ रही तो आधे में रहेगी वो होगी स्टार्टिंग। बाकी फेज तो हमने कॉन्वर्स देना ना, तो हमने इसलिए फेज जाके इन तीनों पे दिया, लेकिन देना एक पे होता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम पढ़ के आपको पता चल जाएगा। अभी डायग्राम के अनुसार क्या है, ब्लू हमारा रनिंग है, येलो हमारा स्टार्टिंग है, ब्लैक हमारा हाई है, व्हाइट हमारा मीडियम है और रेड हमारा लो है। लेकिन हमसे मीटर से चेक किया था तो हमारी रनिंग स्टार्टिंग उल्टी निकली थी, ब्लू निकला था हमारा स्टार्टिंग और येलो निकला था रनिंग। लेकिन जब स्टिकर पड़ा तो हमारा ब्लू निकला रनिंग और येलो निकला स्टार्टिंग। तो आपको माननी किसकी, आपको माननी स्टिकर की है। अगर स्टिकर नहीं है तो फिर आपको तो मीटर की माननी पड़ेगी, लेकिन मीटर की मानने के बाद इस मोटर को चलाना देखना है, फिर मोटर उल्टी चल रही है तो आपको रनिंग स्टार्टिंग उल्टी कर देनी है, वायरिंग उल्टी कर देनी, फिर सही हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम आती है पुरानी मोटर होने के बाद कि स्टिकर में जो होता है उल्टा होता है, वैसे उल्टा होता है। तो एक तरीका होगा स्टिकर देख के और एक होगा मीटर देख के। तो इस प्रकार से आपको हम ABC इंस्टीट्यूट के अंदर बताया जाएगा प्रैक्टिकली AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, RO का कोर्स सिखाया जाता है, बढ़िया तरीके से आपको सिखाया जाएगा। होप करता है आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।